इस देखिए सवाल, ट्राइंगल एबीसी में ई और डी हमारे पॉइंट्स हैं साइड ए बी और ए सी पर रेस्पेक्टिवली, इस तरीके से कि ए बी सी का एंगल ए डी के बराबर है। ए ई 12 है, ए डी 8 है, बी ई 8 है, तो बताना है सी डी की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को पहले समझ लेना, इस केस को, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। देखो यहां पर मेरे पास ए है, बी है, सी है। ई और डी हमारे पॉइंट्स हैं ए बी और ई सी पर, तो यहाँ ए बी और ए सी पर हमने पॉइंट लिया है। यहाँ ई है, ये डी है। आगे ये बोल रहा है आपसे कि ए बी सी वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। अब देखो होता क्या है, ऐसे दो केसेस होते हैं, इन दोनों केसेस को मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना इस केस को। देखिए एक केस आपका ऐसा होता है इस तरीके का, जो आप सब बहुत कॉमनली पढ़ते हो। ये दोनों केस देख लो, इसके दोनों रिजल्ट्स आज अभी अभी याद करा दूंगा तुमको, ताकि इसको आपको दिक्कत ना हो। तो देखो जब ये इसके पैरेलल होता है ए बी सी ऐसा, और यहां डी और ई होता है, ओके, तो ये एंगल नेचुरली थीटा इस थीटा के बराबर हो जाता है। एक एंगल कॉमन है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा ए डी ई है ये सिमिलर है ए बी सी के, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ए डी अपॉन ए बी होगा वो ए ई अपॉन ए सी होगा, और यही आपका डी ई अपॉन बी सी होता है। ठीक है, सिंपल रूल है, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, अब होता क्या है कि कुछ सवालों में ना यही कहानी थोड़ी सी जटिल हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपसे ये कह देता है कि देखो ऐसा है भाई साहब कि यहां पर ये जो थीटा एंगल है ना ये इसके बराबर है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी और इसको ई ही रहने दो, मैं नोटेशन चेंज नहीं कर रहा हूं कि डी पॉइंट ए बी पर है, ऐसा है। सिमिलरिटी अब भी है, लेकिन थोड़ी सी कहानी पलटेगी, और वो कहानी समझना क्या पलटेगी। ये थीटा एंगल है, ये ए एंगल है, तो अगर मैं लिखूं ए ई डी, ये सिमिलर होगा ए बी सी से, तो कहानी क्या पलटेगी। अब आप लिखोगे ए डी जो यहां पर है वहां पर वो ए सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहां पर ए डी, यहां पर ए डी ए बी को करस्पॉन्ड कर रहा था, यहां पर ये ए डी इस ए सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, ए डी अपॉन ए सी बराबर, जो ए ई है वो ए बी को करस्पॉन्ड करता है, तो ए ई अपॉन ए बी लिखेंगे। और ये वैल्यू हम किसके बराबर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये डीई और बीसी तो भाई देखो सेम ही होंगे, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। यू कैन राइट ई डी अपॉन बी सी, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यही हैं। बट यहां करस्पॉन्डिंग साइड्स ना इंटरचेंज हो जाती हैं। एक ही बात क्या है, नाम पहले बदलो अपना, नाम बदलो। इतना बेकार नाम रखोगे तो समझ में कहां से आएगा तुमको। ठीक है, सो द सिचुएशन चेंजेस बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स चेंजेस। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप एडी लिखोगे, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, या फिर ये वाला एंगल मैं कह दूं इस एंगल के बराबर हो गया, यानी ये क्रॉस में मैच कर रहे हैं, तो ट्राइंगल अभी भी सिमिलर होंगे, लेकिन ये वाली भुजा छोटी वाले ट्राइंगल की ये भुजा बड़े वाले ट्राइंगल की इस भुजा को करस्पॉन्ड करेगी, छोटे वाले ट्राइंगल की ये भुजा बड़े वाले ट्राइंगल की इस भुजा को करस्पॉन्ड करेगी। यहां पर क्या था, ये भुजा इसी भुजा को करस्पॉन्ड कर रही थी, ये भुजा इसी भुजा को करस्पॉन्ड कर रही थी, सीधे कॉन्टिन्यूएशन में। ओके, नाउ डिफरेंस का फायदा कैसे उठाओगे, जैसे ही सवाल है, अब देखो इस सवाल में कैसे इसको जल्दी कर पाएंगे अगर ये नियम याद है तो। ए बी सी अगर हमारा ए डी के बराबर है, ए ई हमारा 12 है, ए डी हमारा 8 है, बीई की वैल्यू हमारी 8 है, आपको बताना है सी डी की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। कैसे करोगे इसको, तरीका बताता हूं। आप कहोगे कि जो ए ई होगा ना, क्योंकि यहां पर ये वाले क्रॉस एंगल्स बराबर हैं, तो ए ई बटा ए सी लिखना पड़ेगा। ए ई बटा ए सी बराबर ए डी बटे ए बी लिखना पड़ेगा, बस। अब ए ई हमने कहा हमारा वैल्यू है 12, 12 बटे ए सी लिखा है तो ए सी लिखो। ए डी की वैल्यू मुझे दी है 8, 8 लिखिए, और जो ए बी है वो 20 है, 20 लिखिए। अब यहाँ से आपकी ए सी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। कितनी सॉल्व हो आएगी, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 धामा 20, ए सी की वैल्यू 30 आ गई। तो ए सी अगर 30 आ गया तो ये लेंथ जो है ये 22 के बराबर हो गई।